Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 18 of Organic Chemistry from class 11th. In this lecture we will discuss about IUPAC nomenclature of esters. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay, but kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एस्टर्स के नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनिए और नोट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स का मैं आपको IUPAC नेम बिल्कुल ट्रिकी स्टाइल में सिखाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि एस्टर क्या है और इस एस्टर के नोमेनक्लेचर में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है जिससे नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले जान लीजिए, ये चीज़ नोट करिए सबसे पहले कि ये हमारा एस्टर का जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर। आप इसको ऐसे याद रखिए, या तो आप लिख सकते हो CnH2n +1 इंटू COOR। एक तो एक सिंपल तरीका ये है, आप इस तरीके से याद रख लीजिए। CnH2n +1 यहाँ पर R कहलाता है यानी एल्काइल ग्रुप, और इस COOR इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसे हम सिंपली रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं और करके समझ ले सकते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। R और R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब आपको इसमें क्या याद रखना है नोमेनक्लेचर के लिए, ये बात सबसे पहले जान लो कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास है, कोई भी स्ट्रक्चर, इसमें आपको R पर ध्यान देना है। इन R पर, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। तो आप इस स्ट्रक्चर को पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक तो जो O से अटैच है और एक C से अटैच है। तो इन दोनों में सबसे पहले नाम उसका लिखा जाता है जो डायरेक्टली O से अटैच होता है, और इसे लिखा जाता है, इसको नंबर 1 दूंगा मैं, तो इसको क्या लिखूंगा, एल्काइल। इसको मैं एल्काइल वर्ड यूज करूंगा जो डायरेक्ट O से अटैच है। और ये जो R जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है, तो फंक्शनल ग्रुप और R को कंप्लीट हम वर्ड रूट मानते हैं और इसका नाम हम सेकेंडरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे, दूसरा पार्ट ये वाला है कंप्लीट, इसको लिखा जाएगा LK-NO8। ये है केवल, इसको नंबर में 1 दे रहा हूँ और इसको नंबर 2 दे रहा हूँ। ये है इस कंप्लीट एस्टर के नोमेनक्लेचर की सिंपल ट्रिक। अगर आप इसे भूल जाते हैं कि किस R का नाम क्या लिखना है, तो आपका नेम 100% गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, O से जो अटैच है उसे एल्काइल लिखते हैं, और जो R C से अटैच है उसे LK-NO8 कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप प्लस वर्ड रूट, इस तरीके से नाम लिखा जाता है। ये है हमारी मेन ट्रिक, ध्यान रखिए, इसका हम यूज करेंगे। और सबसे बड़ी इसमें प्रीफिक्स नेम याद कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी कहीं तो प्रीफिक्स नेम किसका, एस्टर का, तो ये होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ये इसका प्रीफिक्स नेम है। और उसके बाद आपको सफिक्स नेम याद रखना है, ये होता है O8 OATE, इस टाइप से यहाँ पर बॉन्ड लगेगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स नेम की जरूरत पड़ती है अगर आपकी कंप्लीट एस्टर के किसी स्ट्रक्चर में
अगर ये प्रीफिक्स के रूप में हो, यानी है फंक्शनल ग्रुप लेकिन एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और वो फंक्शनल ग्रुप एस्टर से भी ऊपर आता हो, तो उसे हम एल्काइल ग्रुप के रूप में यहाँ पर इसको प्रीफिक्स मानेंगे। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें एल्कोक्सी कार्बोनिल का यूज हुआ हो, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा मिलता है जिसमें इससे ऊपर आने वाला फंक्शनल ग्रुप यदि है तो फिर इसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, और जो उससे ऊपर आता है उसे हम सफिक्स नेम के रूप में लिखेंगे। तो हमें ज़रूरत इन दोनों की पड़ सकती है, सफिक्स नेम एंड प्रीफिक्स नेम। दूसरी एक और चीज़ क्या याद रखना है इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल्स। आपको अगर ये कॉमन रूल्स से काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर मैंने किसी एस्टर में इसमें मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी अटैच किए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर अटैच है तो उसका नाम कहाँ लिखेंगे ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए रूल्स में आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट, आफ्टर दिस मल्टीपल बॉन्ड एंड लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का लिखा जाता है नेम। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स नेम लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड रूट को एल्क के फॉर्म में लिखा जाता है, मल्टीपल बॉन्ड को इन एंड आइन के फॉर्म में लिखते हैं, और फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स नेम लिखा जाता है। ये आप ओवरऑल रूल है। अगर आपको ये रूल याद नहीं रखना है तो आप इस रूल से भी एस्टर का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसको करने में बड़े नाम को, तो आप सिंपल डायरेक्टली इस नाम का यूज करेंगे जैसा अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम, ये इसका जनरल फार्मूला है, ये रूल्स है, और ओवरऑल रूल आपको यही यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी लॉन्गेस्ट चेन बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, तो इसको ध्यान से रखेंगे। देखिए ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला जो आपके पेपर में ज़्यादातर इस टाइप से लिख के आता है। तो पहले मैं आपको इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट करना सिखाता हूं और उसके बाद फिर इस रूल का यूज करेंगे। तो देखिए इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखें आप ध्यान से, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Me को क्या लिखा जाएगा, CH3। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बड़ा सिंपल है, इस टाइप से आप लिखेंगे। अब इसका हमें IUPAC नेम बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि ये देखिए ये रूल फॉलो करना, O से जुड़ा हुआ R कौन सा है, वो ये है। देखिए ध्यान से, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, 1 कार्बन एटम का है, और बचा हुआ ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, हो भी सकता था लेकिन नहीं है, तो केवल एक ही कार्बन इसमें मानेंगे। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हुई, तो लॉन्गेस्ट चेन पे हम नंबर डालते हैं नंबर 1। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है एक ही कार्बन की, जिसे हमें क्या लिखना है, एल्केनोएट, और इस वाले R को, यानी ये वाला R है तो इसको लिखेंगे एल्काइल। तो ये सिंपल सा नाम हो जाता है, देखो ध्यान से, मिथाइल मेथेनोएट, इस टाइप से इसका नाम लिखेंगे। ये एल्काइल में मिथाइल और इसको मीथेनोएट, क्योंकि यहाँ पर मैंने एल्केन प्लस O8 यानी वर्ड रूट प्लस सफिक्स नेम जोड़ा है, इस टाइप से ये नाम हम लिख सकते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक ही ट्रिक याद रखना है। दोबारा देखिए, अब इसमें ये वाले पार्ट से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इस पार्ट को तोड़ूंगा, ये आपका R हो गया और ये बचा हुआ एल्केनोएट हो गया। ये कार्बन 1 नंबर की चेन है। हम इसी से डायरेक्ट बनाना सीखें, लेकिन इसको मैं ब्रेक करना भी आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये CH2 और लास्ट में Me को CH3। ऐसे पहले स्ट्रक्चर भी बनाना आप सीख लीजिएगा। और यहाँ से मैं ब्रेक करूँगा। देखो ये हमारा R है, ये हमारा R है, तो ये एल्काइल में इसे बोलेंगे इथाइल, और ये एल्केनोएट है, यानी लॉन्गेस्ट चेन ये है। देखिए ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, फंक्शनल ग्रुप प्लस वर्ड रूट, ये लॉन्गेस्ट चेन है। सेम इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन एटम की, तो नंबरिंग कौन सी हुई, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ये देखिए 2 नंबर यहाँ पर मैंने डाल, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। और एल्काइल ग्रुप कहाँ से ब्रेक करना है, ये वाला एल्काइल ग्रुप है, ये देखिए।
ये 2 कार्बन CH3 और CH2 दोनों में समझ में आ गए। नंबरिंग डाली है यहाँ पर, यहाँ से भी इस तरीके से इसमें नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो इसको बोलेंगे एल्काइल, तो यहाँ पर लिखेंगे इथाइल, इथाइल। और 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो इसको बोलेंगे इथेनोएट, इथेनोएट। ये इसका IUPAC नेम हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इस वाली चेन को। तो देखिए O से अटैच ये ग्रुप है, तो इसको मैं अलग कर देता हूं, ये देखिए। और इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये COO, तो यहां से 1, ये CH2 2, ये CH2 3 और ये CH3 4। 4 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है। इसको अपन ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, यहाँ देख सकते हो, CH3 CH2 ये वाला, उसके बाद फिर CH2 ये हो गया। अब COO, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और लास्ट में CH3। इस टाइप से ब्रेक करके भी आप सीख गए। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी हमारी, ये होगी, देखो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ से यहाँ तक पूरा O सहित ले लीजिए, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस कार्बन से, नंबर 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर ये वाला पार्ट मैंने 2 भागों में जो बांटने के लिए बात की थी, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। तो ये CH3 यहाँ पर ये क्या है, R है, और इस R का नाम एल्काइल के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर CH2 CH3R था, यहाँ पर CH3R है। तो अब इसमें अगर सेम कंडीशन यहाँ पर यही है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे पहले मैं एल्काइल का नाम लिखूंगा, मिथाइल, और 4 कार्बन एटम को बोलते हैं ब्यूटेन, और उसमें O8 जोड़ दीजिए तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेनोएट। ये इसका बड़े सिंपल नेम है। एस्टर के नेम में एक ही कंफ्यूजन होता है कि ये 2 R जो होते हैं, इनमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो आपको बेस्ट ट्रिक बता दी, जो R O से अटैच हो उसका नाम हम सबसे पहले एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, बचा हुआ पार्ट एल्केनोएट याद कर लीजिए, यानी वर्ड रूट प्लस सफिक्स नेम, आप उसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते जाइए, देखिए इस वाले पार्ट में आपका और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी अटैच है। तो देखिए ये O है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये आपका R हो गया, CH3 का होल ट्वाइस। और ये वाला पार्ट लॉन्गेस्ट चेन है, COO 1 2 3 एंड 4। ये सिंपल है। अब इसको मैं ब्रेक करके भी आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए यहां पर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर ये Cl अटैच है, फिर CH2 के बाद ये C डबल बॉन्ड O, और इस O से ये जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल, यानी CH, और CH से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये वाला पार्ट हमारा R हो गया। यहाँ से अगर मैं ब्रेक करता हूँ, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है जो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं। नंबरिंग हम यहाँ से डालेंगे 1 2 3 एंड 4। 3 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी क्लोरो अटैच है, बड़े आसानी से उसका नाम लिख पाएंगे। तो इसको देखिए, ऐसे देखिए, सारी चीज़ एक ही है। आपको जिससे अच्छा लगे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस O से ये पार्ट अटैच है R। इस R को देखिए मेनली, तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। सबसे पहले आप इसे लिखिए आइसोप्रोपाइल। अब देखिए आइसोप्रोपाइल का नाम सबसे पहले हमने लिख दिया, और इसमें 3 नंबर पर क्लोरो अटैच है। तो ये ध्यान रखना है कि आइसोप्रोपाइल हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया जाता है, इसको लिखते हैं। उसके बाद बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो, और उसके बाद में वर्ड रूट का नाम, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटेनोएट। नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में क्या बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपटीशन के लिए। इसमें एक बेंजीन रिंग अटैच है। इस बेंजीन रिंग में देखिए COO CH2 CH3 अटैच है। दूसरे ऑर्थो कंडीशन में फिर देखिए
COOCH3 अटैच है, यानी एक ही बेंजीन रिंग में दो फंक्शनल ग्रुप एस्टर के अटैच है। तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्ड रूट पहले से दिमाग में रख दें, इसे बेंजीन रिंग के रूप में सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ये एस्टर में से अगर ये सोचा जाए, ध्यान से देखो जरा, अगर इस कंडीशन में मैं एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा हूँ, या जरा देखें इसको, ये मैंने एक बेंजीन रिंग बनाया और इसमें दो COOH लगा दूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको आपको देखना, ये है हमारा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में से अगर मैं H हटा दूं यहाँ से और इसकी जगह क्या लगा दूं, मैं R लगा दूं, AR लगा दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, थैलेट। तो यहाँ पर जो थैलेट है वो वर्ड रूट इसको मान लेना है और नाम आपको सिंपल इसी तरीके से लिखना है। कैसे, दोबारा बता रहा हूँ, देखिए AR है जो O से अटैच है, तो इसको हम अलग कर देते हैं, इसका नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। तो एल्काइल थैलेट, इसका ये होगा नाम। एल्काइल में दोनों नाम हैं, तो अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डाई एल्काइल PHTHA थैलेट, ये आएगा डाई एल्काइल थैलेट। या अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो अल्फ़ाबेटिकली मैं लिखूंगा एल्काइल और फिर एल्काइल और यहाँ पर थैलेट, PHTHA LLATE, इस टाइप से। तो ये हमारा यहाँ पर रूल काम करेगा, जैसे बेंजीन में हम बेंजोएट बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर COOR है, तो यहाँ पर डाई एल्काइल थैलेट या एल्काइल थैलेट वर्ड का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इसी का रूल मैं बनाना बता रहा हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको मैं सिंपल वे में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान दें। ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसमें इस तरीके से अटैच है COO CH2 CH2 CH3, तो यहाँ लिख दोगे CH2 एंड CH3। नीचे वाले पार्ट में देखो ये लिखा हुआ है COO और CH3। ये इसका स्ट्रक्चर सिंपल वाला, इससे अगर समझ में ना आए तो आप इससे सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ब्रेक करूँगा मैं, ये R है और ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, दो R हो गए इसमें। इन दोनों का नाम हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले लिखेंगे और क्या जोड़ देंगे, थैलेट, सिंपल। तो ये प्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो मिथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और प्रोपाइल बाद में आता है। तो मैं लिखूँगा मिथाइल, प्रोपाइल, थैलेट, और कोई इसमें नंबरिंग का चक्कर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एक कार्बन एटम अटैच है, तो यहाँ पर थैलेट वर्ड इसी के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिथाइल, प्रोपाइल, थैलेट, PHTHA LLATE थैलेट, इस टाइप से इसका नाम लिखा जाता। बहुत ही सिंपल हो गया होगा, अब आपको बनाना आ जाएगा। मैंने वर्ड रूट आपको बता दिया कि COO, ये इसको वर्ड रूट बोलेंगे, संग में फंक्शनल ग्रुप भी इसी में अटैच है, इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ये R मैंने अलग से लिखे हैं, इनको आपको इसमें शामिल नहीं करना है। सेम दूसरा फॉर्मूला भी आप ऐसे ही देखेंगे, और यहाँ पर मैं ये भी कर देता हूँ, ये ब्रेक भी कर देता हूँ, इससे आपको पता लग जाए कि ये एल्काइल ग्रुप अलग है और ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग है, इस टाइप से। नीचे वाले स्ट्रक्चर को जरा सिंपल स्ट्रक्चर में ले आए, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाऊंगा, ये देखिए इस बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है COO CH2 CH3, तो यहाँ लिखूंगा COO CH2 CH3, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर ब्रेक करेंगे, यहाँ से ये CH2, ये R ग्रुप हो गया, और इसमें मेटा कंडीशन में यहाँ पर COO CH3 अटैच है, तो COO CH3, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, ये R हो गया। तो एक मिथाइल है और एक इथाइल है, और इसको क्या बोलेंगे, थैलेट। समझ में आ गया। हमें यहाँ से रिंग को ब्रेक करना है, ये एल्काइल ग्रुप आपको यहाँ से इसको ढूंढना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये O से अटैच है, तो ये R हुआ हमारा, ये R हुआ 2 कार्बन एटम का।
क्लियर हुआ? तो बस आपको क्या लिखना है, इथाइल मिथाइल थैलेट। थैलेट इसमें दोनों सेम हो जाएंगे तो कैसे पहचान करेंगे, तो ये मेटा कंडीशन में से आइसो बोला जाता है तो आइसोथैलेट कहेंगे। तो इथाइल मिथाइल आइसोथैलेट, इथाइल मिथाइल आइसोथैलेट, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। तो ये एस्टर का नाम लिखना आपके लिए बहुत ही सिंपल है। आपको ओवरऑल एक चीज बता दूं, केवल ये याद रखिए, सबसे पहले एल्काइल और नंबर 2 पर एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में इसका नाम लिखा जाता है। कैसी भी लंबी से लंबी चेन हो या एक से ज़्यादा बेंजीनिंग अटैच हो या बेंजीनिंग से कोई अटैच हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल इस रूल को फॉलो करना है। वीडियो देखने के बाद आपको इस लेक्चर के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।